पिछले वीडियो में आप सभी प्राणवायु के आधार पर और घर्षण के आधार पर वर्णों का अध्ययन कर चुके थे। आज हम अध्ययन कर रहे हैं वर्णों का उच्चारण के स्थान पर वर्णभेद। देखिए, उच्चारण के स्थान पर वर्णभेद से तात्पर्य है उच्चारण के स्थान पर वर्णभेद। यह तो आप जानते ही हो कि हम मानव जिस भी शब्द का उच्चारण करता है वह वायु की सहायता से करता है, और वायु बाहर जो आती है वह आती है फेफड़ों से निकलती है। ये मनुष्य के अंदर के फेफड़े होते हैं, यहाँ पर होती है स्वर तंत्रिका, यहाँ ये होते हैं दांत। दांतों के पास ही होता है मुंह का। ये सबसे पहले जो बाहरी अंग है कोष्ठ। कोष्ठ के बाद दांत और कोष्ठ के बाद होते हैं दांत। दांत के बाद आप देखोगे दांत के ऊपर ऊबड़ खाबड़ कुछ एरिया होता है हमारे मुख के अंदर, उसे हम कहते हैं, क्या करो भैया, तो एरिया होता है उसे कहते हैं मूर्धा। मूर्धा के बाद यह जो चिकना हुआ भाग है गोल गुंबदाकार। आप यदि अपने मुख के अंदर इस तरह अंगूठे को अंदर करके घुमाओगे तो चिकना हुआ भाग रहता है, उसे कहते हैं तालु। तालु के बाद यहाँ होता है कंठ, और यह होती है जिह्वा। जैसा कि आप जानते हैं, जब हम ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो वायु फेफड़ों से बाहर निकलकर स्वर तंत्रिकाओं से टकराती है, और स्वर तंत्रिकाओं से टकराने के बाद यह मुख के विभिन्न अंगों से तात्पर्य है कि हमारी जिह्वा की सहायता से यह कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, कोष्ठ आदि को स्पर्श करती है। इसी के आधार पर हमने वर्णों के उच्चारण स्थानों पर निर्धारण किया है, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उच्चारण स्थानों के आधार पर। तो सबसे पहले जो वर्ण है वो है कंठ। कंठ यानी गला। परिभाषा क्या होगी? कहते हैं कंठ जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा या जीभ से बोलते हैं, कंठ की ओर मुड़ती है, उन्हें कंठे वर्ण कहते हैं। जैसे आप देखोगे जिह्वा है सिमट के अंदर की ओर जाती है, कंठ की ओर जाती है। जब ए और आ का उच्चारण करते हैं, ए आ
के वर्गे के घे और अन। है और विसर्ग है विसर्ग। ये सभी वर्ण कैसे हैं? कंठ वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में हमारी जिह्वा कंठ की ओर मुड़ती है। दूसरे हैं तालव्य। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है, या तालु से स्पर्श करती है, तालु से स्पर्श करती है, उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। जैसा कि आप जानते हो, हमारे मुख में सबसे बाहर होते हैं ओष्ठ। ओष्ठ के बाद दांत, दांत के बाद दांत के पीछे जो ऊपर कावड़ है वो है मूर्धा। मूर्धा के बाद बिल्कुल चिकना गोल होता है अंदर, उसे कहते हैं तालु। और तालु के बाद आता है लास्ट में कंठ। जहाँ जिह्वा तालु को स्पर्श करती है उन्हें हम कहते हैं तालव्य वर्ण। जैसे कौन कौन से हैं भाई? ई आप देखोगे जिह्वा बीच में से उठकर तालु की ओर इंगित होती है, तालु को स्पर्श करती है। ई छह वर्गे छह छह ये और श। ये सभी वर्ण कैसे हैं? तालव्य वर्ण है। नोट कर लीजिए, जल्दी उतारिए। तीसरा जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मूर्धा, मूर्धा हमारे मुख में एरिया है, दांतों के जस्ट ऊपर जो ऊपर कावड़ एरिया है वो कहलाता है मूर्धा। मूर्धा यानी दांतों के ऊपर। को जैसे स्पर्श करती है, उन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। उन्हें
मूर्धन्य वर्ण कहते हैं, जैसे री, टे, थे, टे, ढे, अण, श, ये सभी वर्ण मूर्धन्य वर्ण है। नंबर 4 हुआ जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है, उन्हें दंत्य वर्ण कहते हैं। उन्हें दंत्य वर्ण कहते हैं। जैसे ते, थे, दे, धे, ने, से। इन वर्णों में से आप किसी भी वर्ण का उच्चारण कीजिए तो आप देखोगे कि आपकी जिह्वा है वो दांतों का स्पर्श करती है, कर रही है। तो दांतों का स्पर्श करने के कारण इन वर्णों को दंत्य वर्ण कहा जाता है। नोट कर लीजिए। पांचवें प्रकार के जो आपके वर्ण है वो हैं ओष्ठ। जो वर्ण जिह्वा के साथ साथ ओष्ठों की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण जिह्वा के साथ साथ ओष्ठों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। उन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। जैसे ऊ आप देखोगे बिना ओष्ठों की सहायता के हमें नहीं बोल सकते। इसमें ओष्ठों की जो आकृति है बिल्कुल गोलाकार हो जाती है। ओ पे, फे, पे, भे, में आदि वर्ण ओष्ठ्य वर्ण हैं। ये वर्ण ओष्ठ्य वर्ण हैं। अब बच्चे आपके नासिक के वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में
जिन वर्णों का उच्चारण मुख के साथ साथ है नासिका की सहायता से किया जाता है, नासिका यानी नाक, उन्हें नासिक के वर्ण कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, आप ये जानते हो कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, ध्वनि का उच्चारण करते हैं, तो हमारे मुख से वायु बाहर निकलती है ध्वनि के रूप में, किंतु जब जिस वर्ण के उच्चारण में मुख के साथ साथ है वायु नासिका से भी बाहर निकले, उन्हें हम नासिक के वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का, जैसा कि पहले मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ण हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनका जो पंचम वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, पंचम वर्ण कौन कौन से हुए? ड, य, अन, न और न। नासिक के वर्ण हैं नोट कर लीजिए, सातवां जो प्रकार है कंठ तालु, जिन वर्णों का उच्चारण, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कंठ और तालु, तो जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और तालु की सहायता से किया जाता है, अर्थात जिह्वा दोनों मुखांगों को स्पर्श करती है, जिह्वा दोनों मुखांगों यानी मुख के अंगों, मुखांगों को स्पर्श करती है, उन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। उन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। जैसे ए, आई, तो यह तो आप जानते हो कि मैंने जब संयुक्त व्यंजन आप लोगों को संयुक्त स्वर आप लोगों को पढ़ाए थे पिछली उसमें वीडियो में, तो आपने देखा था कि ए का निर्माण हो रहा है ए प्लस ई बराबर ए। अब आप जानते हो ए का उच्चारण स्थान हो गया
कंठ। ई का उच्चारण स्थान हो गया तालु। तो एक ऐसा हो गया फिर वर्ण है उच्चारण की दृष्टि से कंठ तालव्य वर्ण। आठवां कंठोष्ठ वर्ण है। जिन वर्णों के उच्चारण में के साथ साथ कंठ और ओष्ठ मुखांगों का सहयोग होता है। साथ साथ कंठ और ओष्ठ मुखांगों का सहयोग होता है। उन्हें कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। उन्हें कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। जैसे ओ ओके, आप ये जानते हो कि जब मैंने संयुक्त वर्ण आपको बताया कि संयुक्त पद्धति मैंने आपको पढ़ाए थे तो आपने देखा था ए प्लस उ बराबर ओ। आप ये जानते हो ए का उच्चारण स्थान है कंठ, उ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, तो ओ का उच्चारण स्थान हुआ कंठोष्ठ है। नोट करते चलिए। अब अंतिम जो उच्चारण स्थान है आपका वो है दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ है लिखिए। जिस वर्ण का उच्चारण जिह्वा के साथ साथ दंत और ओष्ठों की सहायता से किया जाता है। उन्हें दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। उन्हें दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं जैसे ये सभी कैसे हैं? दंतोष्ठ वर्ण हैं। इसको नोट कर लीजिए पहले आप। आज की वीडियो में आपके उच्चारण स्थानों के आधार पर वर्ण भेद समाप्त हुआ। अब अगली जो आपकी वीडियो बची हुई है इस पाठ में से वह है संयुक्ताक्षर संयुक्त वर्ण आदि के बारे में, जो हम
अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे जिसके बारे में। थैंक यू।